Let's now cut across to the inter-ministerial press briefing. घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी भारत सरकार की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है और वहां पर 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होने वाली सीएनजी की मात्रा भी 100% कंज्यूमर को उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोगों के माध्यम से मैंने पहले भी बताया है कि पीएनजी एक्सपेंशन पर भारत सरकार का जोर है और इसीलिए इसी क्रम में कई सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे इंसेंटिव्स जैसे फ्री गैस 500 रुपये तक की या सिक्योरिटी डिपॉजिट वेवर जैसी चीज़ें अनाउंस की हैं। राज्य सरकारों को भी लिखा गया है और उन्हें भी 10% कमर्शियल गैस एलपीजी एडिशनल देने की बात की गई है। इस क्रम में कई सारे राज्यों ने कई स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली में ही एक आदेश जारी हुआ है जिसके अंतर्गत रोड रेस्टोरेशन चार्ज को ख़त्म कर दिया गया है और पाइपलाइन बिछाने के लिए 24/7 वर्क को भी अलाउ किया गया है। इसी तरह कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के बड़े स्टेप्स लिए गए हैं। पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कल एक और गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टेट्स में पीएनजी कनेक्शन से संबंधित एप्लीकेशन फीस, अप्रूवल टाइमलाइंस को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास है। इन सभी whatever steps have been taken till now have started showing us good results। पिछले लगभग 25 दिनों में 2.5 लाख नए कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा लगभग 2,20,000 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख नई एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त हुए हैं। एलपीजी के संबंध में यहाँ पर भी कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग अच्छी है, लगभग 92%। पैनिक बुकिंग तो नहीं कहूँगी, लेकिन बुकिंग का लेवल ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरी पूरी तरह सामान्य है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 21 तारीख को भारत सरकार ने कमर्शियल एलपीजी का क्वांटिटी 20% से बढ़ाकर 50% किया और उसमें भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन, कम्युनिटी किचन्स या कैंटीन्स, सब्सिडाइज कैंटीन्स जो राज्य सरकार या लोकल बॉडीज चलाती हैं, उन सभी को प्रायोरिटी दी जाए। इसके अलावा जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको भी 5 किलो के सिलेंडर देने में प्रायोरिटी की जाए। इन सब के फलस्वरूप लगभग अभी तक 26 स्टेट्स ने 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी एलोकेट की है और एलोकेशन इज ऑल ओवर द कंट्री। जहां पर राज्य सरकार ने एलोकेट किया है वो भी है इस क्वांटिटी में और जहां हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दे रही हैं वह मात्रा भी इसमें सम्मिलित है। इस सब के प्रयासों के फलस्वरूप कल लगभग 30,000 5 किलो के सिलेंडर दिए गए हैं। केरोसिन के संबंध में भी जैसा आपको पता है भारत सरकार ने एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शन एडिशनल एलोकेशन किया है सभी राज्य सरकारों को और यहाँ पर भी लगभग 16 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में एलोकेशन ऑर्डर्स जारी हुए हैं। आज के समय में भारत सरकार का भी और राज्य सरकारों का भी ये प्रयत्न है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोका जाए और इस सब में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल लगभग 2700 रेड की गई विभिन्न राज्यों में और लगभग 2000 सिलेंडर भी सीज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में
अच्छी रेड्स हुई हैं और काफ़ी मात्रा में सिलेंडर्स भी सीज हुए हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स के द्वारा भी सरप्राइज इंस्पेक्शन जारी हैं। अभी तक लगभग 290 शो कॉज नोटिस इशू किए जा चुके हैं। आखिर में आप सभी के माध्यम से मैं देशवासियों से दोबारा प्रार्थना करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन मौजूद है और उन तक ईंधन पहुंचाने के लिए भारत सरकार हर स्तर पर प्रयत्नरत है। धन्यवाद। थैंक यू सुजाता। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के स्पेशल सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि शिपिंग ऑपरेशन से जुड़े मुद्दों पर अपडेट्स दें। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। पिछले 24 घंटे में किसी भी भारतीय जहाज या नाविक से संबंधित कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। हमारे 20 भारतीय ध्वज के जहाज, उस पर 540 भारतीय नाविक पर्शियन गल्फ में हैं और सुरक्षित हैं और उनसे डीजी शिपिंग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, उन पर निगरानी रखे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 200 कॉल, टेलीफोनिक कॉल्स और करीब 500 ईमेल प्राप्त हुए हैं जिनका जवाब दिया जा रहा है। और पिछले 24 घंटों में 50 भारतीय नाविकों को रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है अपनी इंडियन मिशंस के सहयोग से। पोर्ट के ऑपरेशन सामान्य हैं, कहीं भी कोई कंजेशन रिपोर्टेड नहीं है। और इस संदर्भ में मैंने पिछले दिनों में एक पोर्ट पे लिया गया जो भी इनिशिएटिव है वो उसके विषय में बताया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, चिदम्बरनाथ पोर्ट था। आज मैं आपको एक अदर देन मेजर पोर्ट के विषय में बता रहा हूँ, मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके अनुसार मिडिल ईस्ट बाउंड एक्सपोर्ट कंटेनर्स में 15 दिन की फ्री स्टोरेज का नंबर ऑफ डेज 15 दिन कर दिया। जो रीफर प्लग इन चार्जेस हैं उनको 80% वेव किया। लिफ्ट ऑन, लिफ्ट ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस को भी वेव किया है और साथ ही बैक टू टाउन कंटेनर के लिए 15 दिन का फ्री स्टोरेज दिया है। इस प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज लगातार शिपिंग मूवमेंट, पोर्ट ऑपरेशंस, सेफ्टी ऑफ सी फेयरर्स एंड देयर वेलफेयर और मैरीटाइम ट्रेड की कंटिन्यूटी पर क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी श्री रणधीर जायसवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे एक्सटर्नल अफेयर्स के पर्सपेक्टिव्स में आपको जानकारी दें। Thank you, ma'am. As you are aware, our conversations with global leaders and countries have continued. Yesterday, our Prime Minister received a telephone call from the President of the United States, His Excellency Donald J. Trump. The two leaders had useful exchange of views on the ongoing evolving situation in West Asia. Prime Minister reiterated and put forth India's point of view, calling for de-escalation and restoration of peace at the earliest. He also underlined the importance of ensuring that the Strait of Hormuz remain open, secure and accessible, and also conveyed that it is vital for global peace, stability and economic well-being. Both leaders agreed to remain in touch regarding the ongoing efforts aimed at promoting peace and stability in the region. Prime Minister also yesterday received a call from the President of Sri Lanka, His Excellency Mr. Anura Kumara Dissanayake. The two leaders obviously discussed the situation in West Asia. Both leaders reiterated the importance of keeping shipping lines open and secure in the interest of the global community. The two leaders discussed progress on various initiatives that are aimed at strengthening India-Sri Lanka energy cooperation and enhancing regional security. कल शाम माननीय विदेश मंत्री की जो ईरान के यहाँ उनके राजदूत हैं उनसे मुलाकात हुई। दोनों के बीच में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बारे में बात हुई।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान में हमारे बहुत सारे भारतीय नागरिक हैं और उनमें से कई एक भारतीय नागरिक अब अजरबैजान और आर्मीनिया के रास्ते ईरान छोड़कर देश लौटे हैं और लौट रहे हैं। इनके बारे में माननीय विदेश मंत्री ने जो ईरान की सरकार की तरफ से हम लोगों को मदद मिली उसके लिए धन्यवाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ श्री आशीष असीमार महाजन जी से अनुरोध करूंगी कि गल्फ रीजन से जुड़े अपडेट्स दें। ओवर टू यू। Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in the Gulf and the West Asia region. We are according the highest priority to ensure the safety, security and well-being of the large Indian community in the region. Ministry's dedicated control room remains operational to address queries and support Indian nationals and their families. We remain in regular touch with the state governments and union territories to share information and coordinate our efforts. Our missions posts in the region have been working continuously, maintaining 24/7 helplines for responding on a real-time basis. They remain in constant touch with the large number of Indian community associations and organizations spread across the region. They are also closely coordinating with the concerned local governments. Regular updated advisories are being issued to keep our citizens informed of the latest developments. Let me assure you, our missions are proactively assisting and supporting students, seafarers, stranded Indian nationals, and short-term visitors for visa facilitation, consular services, and logistical assistance where required. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve with additional flights operating from the region. Since February 28th, around 426,000 passengers have returned from the region to India. During this period, a total of 2,149 flights, including scheduled and non-scheduled flights of Indian as well as foreign carriers, have operated from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Today, around 80 flights are expected to operate from various airports in UAE to India. Flights continue to operate from Oman and Saudi Arabia to India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 9 non-scheduled commercial flights to India today. Kuwait and Bahrain airspaces remain closed. Special non-scheduled commercial flights of Jazeera Airways of Kuwait are operating from the Al Qaisuma Airport in Saudi Arabia, and Gulf Air of Bahrain is operating from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. This is facilitating travel of Indian nationals from Kuwait and Bahrain to India. We continue to assist travel of Indian nationals in Iran through Armenia and Azerbaijan to India. A total of 1,043 Indian nationals, including 717 students and 326 Indian citizens, have crossed out of Iran with our mission's assistance.